हेलो एवरीवन। आज की इस ऑनलाइन क्लासेज में आपका मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो क्लाइमेटिक जो फैक्टर है वो चल रहा है। इसके अंदर अपन ने टेम्परेचर और जो लाइट है उनके बारे में अपन ने जान लिया है। और आज का हमारा जो अगला जो क्लाइमेट जो फैक्टर है उनके बारे में अपन देखेंगे। तो चलिए करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा अगला क्लाइमेटिक फैक्टर है रेनफॉल एंड टाइप्स। ठीक है, इसके अंदर अपन बात करें, सबसे पहले रेनफॉल होता क्या है वो देखते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ रेन रिसीव्ड ऑन ए गिवन एरिया ड्यूरिंग ए गिवन टाइम एज मेजर्ड बाय रेन गेन। ठीक है, या अपन ऐसे भी बोल सकते हैं द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेरिक precipitation रिसीव्ड इन रेन। यानी कि पानी का किसी भी माध्यम से पृथ्वी के ऊपर आना, इसे अपन क्या बोलेंगे, रेनफॉल या precipitation अपन इसे बोलेंगे। ठीक है, अब ये होता कैसे है इसका अपन देखते हैं। यानी जैसा कि आप जानते हैं कि वर्षा है वो हाइड्रो जो साइकिल है या जो जल चक्कर जो जल चक्कर है उसके माध्यम से क्या होता है, अपने जो वर्षा होती है, जो अपना ओशन है, ओशन के अंदर क्या है, जब टेम्परेचर या अपना अर्थ का या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो ओशन का जो वाटर है वो क्या है, वेपर के फॉर्म के क्या है, ऊपर की ओर जाता है जो जल है। और फिर क्या होगा कि जो एटमॉस्फेयर है इसके अंदर टेम्परेचर कम होने पर क्या होगा कि जो वाटर है, वाटर की जो वेपर फॉर्म के अंदर जो पाया जा रहा था वो क्या है, अब कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी क्या है, बूंदों का निर्माण स्टार्ट हो जाएगा। और फिर वो क्या है, अब क्या होगा कि जो अब कंडेंस जो वाटर है वो क्या होगा, ड्रॉप के रूप में धरती के ऊपर गिरेगा। इसे अपन क्या बोलेंगे, रेनफॉल बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसके कारण क्या है, वाटर क्या है, नीचे की ओर ही गिरेगा और एयर है इसको क्या है, मतलब होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि जो रेनफॉल है वो किसके द्वारा क्या होगा, प्रभावित होगा। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो लेटीट्यूड है उनके द्वारा क्या है, अपना रेनफॉल है वो क्या होगा, प्रभावित होगा। इसके बाद अपन टेम्परेचर की बात करें, उससे भी क्या है, रेनफॉल है वो क्या होगा, प्रभावित होगा। ठीक है, और मॉइस्चर हो गया, एयर मॉस हो गया, और जो फ्रंटल जो एक्टिविटी है उनके द्वारा भी जल क्या है वो वर्षा अपनी क्या होगी, प्रभावित होगी। और डिफरेंशियल हीटिंग है, माउंटेन बैरियर है। माउंटेन बैरियर के अंदर क्या होगा, जैसे ही मान लीजिए कोई माउंटेन है, माउंटेन के अंदर क्या, समुद्र से उठने वाली जो मानसूनी जो हवाएं हैं जब इससे टकराएगी तो क्या होगा, जिस तरफ ये टकराएगी उस तरफ तो क्या होगा, बारिश अधिक होगी। जबकि अपना जिस तरफ क्या है, नहीं टकरा रही या जो विपरीत वाला जो माउंटेन का भाग है वहाँ पर क्या है, बारिश क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो जैसा अपने जो राजस्थान है, राजस्थान के सेंस में अपन बात करें तो क्या जो अरावली है, अरावली क्या है, वो क्या है, अपने मानसूनी जो हवाएं जो आती हैं उनके क्या है, समानांतर है। इसी कारण क्या है, ये जो आने वाली जो मानसूनी जो हवाएं हैं वो क्या होती है, जो अरावली है इसके समांतर होती हुई आगे निकल जाती है और राजस्थान अपना क्या रह जाता है, सूखा का सूखा ही रह जाता है। ठीक है, तो अब अपना क्या है, बात करें कि रेनफॉल है ये क्या करेगा कि अपना जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको कैसे प्रभावित करेगा। मान लीजिए क्या है, प्लांट के सेंस में अपन बात करेगा या जो वर्षा है वो
क्या करेगी, प्लांट है उनको भी क्या है प्रभावित करेगी, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को भी क्या है प्रभावित करेगी। जहाँ पे क्या वर्षा क्या होता है, एनुअल जो रेनफॉल क्या होता है कम होता है, वहाँ पे क्या होगा जीरोफिटिक प्लांट पाए जाएंगे। और जबकि जहाँ पर अलग अलग जो जैसे ट्रॉपिकल रीजन हो गया अगर इन पे क्या है जहाँ पर वर्षा वन पाए जाएंगे, ठीक है, जहाँ पर वर्षा क्या है ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं वर्षा है वो क्या है अपने जैसे जो प्लांट है, प्लांट को भी डिस्ट्रीब्यूशन को भी क्या है प्रभावित करेगी। और इनके एनाटॉमिकल और जो मॉर्फिकल जो अडेप्शन मॉर्फोलॉजिकल जो अडेप्टेशन है उसको भी प्रभावित करेगी। अपन बात करें जीरोफिटिक जो प्लांट है, मान लीजिए क्या है वहाँ पे क्या है बारिश बहुत कम हो रही है, तो उस सेंस के अंदर क्या होगा कि जीरोफिटिक जो प्लांट है उनके अंदर इस जीरोफिटिक जो कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग क्या है कुछ अडेप्टेशन पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है कि उसके अंदर एक तो वेल डेवलप्ड क्या होगा रूट सिस्टम पाया जाएगा, और वेस्कुलर जो बंडल है या वेस्कुलर जो सिस्टम है वो भी क्या होगा वेल डेवलप्ड होगा। और इसके अंदर जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस की बात करें तो उसके ऊपर क्या है क्यूटिकल की मोटी लेयर पाई जाएगी। और क्या है इसके अंदर जैसे कुछ और भी कुछ मॉर्फोलॉजिकल क्या है अडेप्टेशन पाए जाते हैं। और अपन एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस के अंदर अपन बात करें तो लीफ की जो एपिडर्मिस वो भी क्या है क्यूटिकल के द्वारा आवृत होगी। और इसका जो मेसोफिल है वो क्या होगा पेलिसेड, और जो स्पंजी जो पेरेन्काइमा है उसके अंदर क्या रहेगा डिवाइडेड रहेगा। इस प्रकार क्या है वर्षा है वो की प्लांट है, प्लांट की डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उनके मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल जो कैरेक्टर है उनको भी क्या करेगा प्रभावित करेगा, ठीक है। इसके बाद अपन अगला देखते हैं कि ह्यूमिडिटी यानी ह्यूमिडिटी या आर्द्रता क्या होती है, इसके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि वातावरण है, वातावरण के अंदर वाटर है वो वेपर के फॉर्म में या वाष्प के रूप में पाया जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, यानी कि हवा है, हवा के अंदर जो वाटर है वो क्या होता है वाष्प के रूप में पाया जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ठीक है। अब ह्यूमिडिटी है उसको अपन देखेंगे, ये देखते हैं, ये तो हो गई अपनी ह्यूमिडिटी है उसकी डेफिनेशन की बात करें। जैसे ये ह्यूमिडिटी और जो टेम्परेचर है ये एक दूसरे के क्या है विपरीत है। जैसे जैसे टेम्परेचर का मान बढ़ेगा ह्यूमिडिटी है वो क्या है कम होती जाएगी, ठीक है। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा उससे क्या है वातावरण के अंदर क्या जो नमी है वो क्या है कम होती जाएगी। ये क्या है एक दूसरे के क्या है विपरीत है। अब एक नया टर्म आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्या होता है वो देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि रेशियो होता है कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एंड मैक्सिमम अमाउंट दैट द एयर कैन होल्ड एट द टेम्परेचर। यानी कि वातावरण के अंदर क्या है, वातावरण है उसके अंदर क्या है एक्चुअल के अंदर क्या है जो वाटर जो वेपर है वो कितनी प्रेजेंट है, और एक किसी पर्टिकुलर जो टेम्परेचर है उसके ऊपर उस जो उसका जो एनवायरनमेंट जो एयर है वो क्या है कितनी उसकी मैक्सिमम जो होल्डिंग कैपेसिटी या सेचुरेशन की कैपेसिटी क्या होती है, इनको अपन इसका जो रेशियो है उसे अपन क्या बोलेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलेंगे, और इसे अपन परसेंट के रूप में अपन लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया अपन देखते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी कंपेयर द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, यानी क्या है वेपर प्रेजेंट इन द एयर टू द मैक्सिमम अमाउंट दैट द एयर कैन होल्ड एट द टेम्परेचर। यानी क्या है इन दोनों का रेशियो क्या हो कहलाएगा अपना रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाएगा। अब जो रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी है वो क्या होगा प्रभावित
किससे होगा उसके बारे में अपन देखते हैं कि इवेपोरेशन हो गया, इनके द्वारा क्या होगा, ये प्रभावित होगा। अब टेम्परेचर का अपन मान लीजिए क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो टेम्परेचर है वो क्या करेगा, जो रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी है वो इसको कैसे इफेक्ट करेगा वो देखते हैं। कि मान लीजिए क्या है, लोअर जो टेम्परेचर है या लोअर जो टेम्परेचर है, कम जो टेम्परेचर है उसके ऊपर तो क्या होगा, रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी है वो क्या होगी, उसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और बढ़ेगा कैसे, कि मान लीजिए ऊपर क्या था अपना एक्चुअल एक्चुअल जो एक्चुअल वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर था, और नीचे क्या था, मैक्सिमम सिचुएशन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर, यानी वह टेम्परेचर जिसके ऊपर क्या है वो एयर है वो क्या हो जाए, सेचुरेटेड हो जाए। तो अपन क्या है, वायुमंडल है, वायुमंडल के अंदर क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो अपना जो सेचुरेशन, एयर का सेचुरेशन या जो है वो सेचुरेशन है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो उसके कारण वो बढ़ेगा। तो ऊपर वाला जो क्या है अपना वाटर, एयर के अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट है वो क्या होगी, कम होगी, वो कम होगी तो अपना क्या है, रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी है वो कम होगी। और इससे क्या, अगर लो टेम्परेचर रहे तो अपना क्या रहेगा, रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी है वो क्या रहेगी, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है। अब अपन बात करते हैं विंड फैक्टर की बात करते हैं। अब विंड फैक्टर है, इसके बारे में अपन जानते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं विंड या एयर होती क्या है। ये यानी वायु के अंदर गति है, उसे अपन क्या बोलेंगे, विंड बोलेंगे। यानी एयर इन मोशन इज कोल्ड इज एयर इन मोशन इज कोल्ड विंड, यानी वायु के अंदर गति है उसे अपन क्या बोलेंगे, विंड बोलेंगे। इट इज ए इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑन द फ्लैट प्लेन अलोंग सी कोस्ट एट हाई एल्टीट्यूड इन माउंटेन। यानी ये क्या करेगा, इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि क्या है, सभी जो मान लीजिए कि हाई एल्टीट्यूड है सबको क्या करेगा, प्रभावित करेगा। इट अफेक्ट प्लांट डायरेक्टली बाय इंक्रीजिंग ट्रांसपायरेशन, बाय डिलीवरिंग हीट टू relatively cool leaves, and by causing various kind of mechanical damage, and by scattering pollen and dispersal of seed and fruit। यानी क्या है, एयर है, एयर के द्वारा क्या है, प्लांट है, प्लांट के अंदर ट्रांसपायरेशन हो गया जिसके माध्यम से क्या करेगा, प्लांट है अपना जो टेम्परेचर है बॉडी का वो क्या करेगा, मतलब इक्वल रखेगा और मेंटेन करेगा। और इसके साथ ही क्या प्लांट है, प्लांट के अंदर क्या होगा कि सीड डिस्पर्सल हो गया, ये बाकी जो जो मैकेनिज्म है वो क्या करेगा, विंड के माध्यम से ही संपन्न होती है। अब देखते हैं कि प्लांट है, प्लांट के ऊपर अपना जो विंड है वो कैसे इफेक्ट डालती है। सबसे पहले अपन देखते हैं कूलिंग के ऊपर। इसके अंदर दे रखा है द बाउंड्री लेयर एक्यूमुलेट हीट बाय कंडक्शन over epidermis, wind thin this layer cause cooling of the leaves। इन जो ऊपर की ओर अपन क्या पाई जाती है, इन प्लांट है, प्लांट के अंदर क्या है, बाहर का जो टेम्परेचर है वो हाई होने पर क्या है, प्लांट है इनके विंड के माध्यम से क्या करेगा, कूलिंग, अपने जो प्लांट बॉडी है वो क्या करेगा, कूलिंग रखता है। यानी जो लीव्स है, लीव्स के अंदर क्या है, ट्रांसपायरेशन के माध्यम से या अन्य जो मैकेनिज्म है उनके माध्यम से क्या करेगा, ट्रांसपायरेशन है उनके माध्यम या अन्य मैकेनिज्म उनके माध्यम से क्या करता है, अपना जो बॉडी टेम्परेचर उनको क्या करता है, मेंटेन करता है। इसके बाद अपन देखते हैं
इसके बाद अपन देखते हैं डिफॉर्मेशन हो गया। इसके अंदर क्या है, कोई भी प्लांट है उसके अंदर क्या होगा, इसके बाद क्या है डिफॉर्मेशन के अंदर क्या है, मान लीजिए किसी एक साइड से क्या है पर्टिकुलर मतलब किसी एक साइड है, मान लीजिए कोई प्लांट है, इसके अंदर क्या है विकृतीकरण आ जाता है। यानी मान लीजिए कोई प्लांट है, उससे एक दिशा से हमेशा ही क्या है हवा आती रहती है, तो उस दिशा के अंदर क्या है जो प्लांट है, प्लांट के जो शाखाएं या जो ब्रांच है वो क्या हो जाती है, हवा की दिशा के अंदर क्या है मॉडिफाई हो जाती है। यानी कि हवा की दिशा की तरफ क्या रहेगी, झुकी रहेगी, जिससे क्या उनको ज़्यादा प्रतिरोध है ना झेलना पड़े। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है प्लांट के अंदर क्या है, प्लांट के अंदर क्या हो जाता है डिफॉर्मेशन हो जाता है। और इसके बाद लॉगिंग है, लॉगिंग के अंदर क्या है प्लांट है, मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा हवा चलने पर क्या है प्लांट क्या हो जाते हैं, उखड़ भी जाते हैं। ये देखिए एक प्लांट है, ये जो स्लाइड है इसके अंदर मान लीजिए इस दिशा से, मान लीजिए क्या है अपने जो लेफ्ट दिशा से इसके अंदर हमेशा हवा चल रही है, तो इसके अंदर आप देखेंगे ये जो प्लांट है वो क्या है हवा की दिशा के समानांतर हो गया, जिससे क्या है ये अपना क्या है इसको बहुत ज़्यादा जो विंड है उनका प्रतिरोध है, उनको कम से प्रतिरोध है उसका सामना कम से कम करना पड़े। और इसके बाद ये लॉगिंग है, लॉगिंग के अंदर क्या है कि प्लांट उखड़ जाते हैं और इसी प्रकार की अपनी फसलें हैं वो भी देखते हैं क्या है बहुत ज़्यादा वायु की गति होने के कारण क्या हो जाते हैं उखड़ जाते हैं या क्या हो जाते हैं बिखर गिर जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन ब्रेकिंग या ब्रेकेज है, क्या है बहुत ज़्यादा जो तेज़ हवा के कारण क्या हो जाते हैं प्लांट है, उनके प्लांट बॉडी क्या हो जाती है टूट जाए, उनके शाखाएँ टूट जाती है या उनका स्टेम टूट जाता है। ठीक है, इनके कारण भी क्या है प्लांट है उनको क्या करना पड़ता है, नुकसान झेलना पड़ता है। इसके बाद आता है विंड डिस्पर्सन। विंड डिस्पर्सन के अंदर या एनेमो कोरी के अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या है प्लांट है, प्लांट के अंदर मान लीजिए कोई डिस्पर्सल का काम भी क्या है प्लांट है उनके अंदर क्या होता है वायु के माध्यम से होता है। मान लीजिए पोलिनेशन हो गया, सीड डिस्पर्सल हो गया। ठीक है, ये इनका काम भी क्या है वायु के माध्यम से प्लांट के अंदर होता रहता है। और अब देखते हो कि इसके अंदर कुछ प्लांट है, प्लांट के अंदर क्या होता है पोलिनेशन का काम भी किसके माध्यम से होता है, वायु के माध्यम से होता है। इसके अंदर क्या है जो पोलन ग्रेन है उनके अंदर क्या होता है या जो सीड है, सीड के अंदर क्या है कुछ एडेप्टेशन पाई जाती है। जैसे ये आप देख रहे हो कैलोट्रोपिस है, इसके अंदर सीड है, सीड के ऊपर ये क्या है कुछ आउटग्रोथ सी पाई जा रही है जो कि क्या है इनको वायु के अंदर या उड़ने के यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इनके लिए क्या है एक जैसा आप पैराशूट की भांति क्या करते हैं ये काम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इनके अंदर क्या है एडेप्टेशन पाए जाते हैं जिनसे क्या करते हैं और जो अपने क्या होते हैं अपने ये जो सीड और जो पोलन ग्रेन है वो क्या होते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पोलिनेटेड हो सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो विंड है, विंड को अपन मापते किसके माध्यम से हैं, तो वो देखते हैं विंड है उनको एनीमोमीटर के द्वारा अपन मापते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा, ये देखते हैं अपन एनीमोमीटर है, उनका डायग्राम भी देख लेते हैं। ये है अपना एनीमोमीटर जिनके माध्यम से क्या होता है जो विंड है उनको अपन क्या करते हैं मेज़र करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक क्लाइमेटिक फैक्टर, जिसके अंदर अपन ने देखा था कि विंड के बारे में, ह्यूमिडिटी के बारे में, और आपने देखा था और रेनफॉल के बारे में देखा था। और इसके साथ साथ जो आपने देखा था कि ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी के कारण प्लांट की कुछ एक्टिविटी जैसे ट्रांसपायरेशन हो गया, ये भी क्या होती हैं प्रभावित होती है। अब प्रभावित कैसे होती है देख रहे, जैसे वातावरण है, वातावरण के अंदर क्या होता है अगर मान लीजिए ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा इसके अंदर ट्रांसपायरेशन कैसे प्रभावित होगा वो देखते हैं। जैसे वातावरण के अंदर क्या है ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो वो जो प्लांट है, प्लांट क्या करेगा उससे ट्रांसपायरेशन की रेट क्या हो जाएगी कम हो जाती है। और जबकि ज़्यादा टेम्परेचर होने पर क्या है प्लांट के अंदर ट्रांसपायरेशन की रेट भी क्या होती है प्रभावित यानी बढ़ती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक
जिसको अपने देखा है। और थैंक यू। और इसी प्रकार अपना आगे की जो इकोलॉजी की जो सीरीज़ है वो कंटिन्यूस रहेगी। थैंक यू।